ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और साथ ही आप जानेंगे व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने किया था। वैसे तो साल भर की सभी एकादशी व्रत का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन ऐसे में जो लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हों तो उन्हें साल में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियमों का पालन करते हुए रखना चाहिए। बाकी सभी एकादशी में तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जल का और फलाहार का भी त्याग किया जाता है। इस दिन किसी तरह का अन्न नहीं खाया जाता है। तो ऐसे में जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हो तो उनके लिए संपूर्ण पूजा विधि क्या है, किस तरह से आपको दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करना होगा, एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी होगी, ये सभी बातें बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आसपास जिन्होंने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा है उन तक ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक है। लोगों के मन में प्रश्न भी होगा, बहुत सारे लोग आपस में बातें भी कर रहे होंगे कि हमें किस तिथि का व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उदया तिथि के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हो और जो लोग द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हो तो उन्हें तो 11 जून शनिवार के दिन व्रत रखकर 12 जून को व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन इस बार दशमी तिथि युक्त एकादशी है 10 जून शुक्रवार को। ऐसे में बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, बहुत प्रश्न कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमें किस तिथि का व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको दोनों ही तिथि के व्रत पारण मुहूर्त के बारे में भी बताऊंगी। इसमें से एक तिथि का जो व्रत पारण मुहूर्त है वो सुबह के समय ना रहकर दोपहर के समय है। तो अगर आप एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि की दोपहर तक निर्जल रह सके, बिना अन्न के बिना फल के रह सके, तब तो आपको 10 जून शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए। उसका पारण आपको 11 जून की दोपहर में करना है। तो अगर आप रख सके तो आप 10 जून को रखें, नहीं तो 11 जून को भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। जितने भी वैष्णव भक्त हैं, जो भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो दूजी एकादशी का व्रत रखते हैं, वो 11 जून को ही व्रत रखेंगे। हालांकि मैंने एक पोस्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों से पूछने का प्रयास भी किया था कि आप 10 जून या 11 जून कौन सी तिथि का व्रत रखेंगे, तो अधिकतर लोगों ने 10 जून को ही एकादशी का व्रत रखने के बारे में बताया था। तो आपकी इच्छा है, अपने आसपास मंदिर में भी आप पूछ सकते हैं ताकि पुजारी जी आपको बता सके कि आपकी तरफ किस दिन ये व्रत रखा जाएगा। उस तिथि में भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो इस बार 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार दोनों ही तिथियों में व्रत रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 जून शुक्रवार की सुबह 7:25 से और तिथि समाप्त होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप व्रत से ठीक एक दिन पहले रखेंगे। अगर 10 जून को व्रत रखना है तो 9 जून को, 11 जून को व्रत रखेंगे तो 10 जून को आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:46 से और समाप्त होगी 12 जून रविवार की सुबह 3:23 पर। इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए आपको व्रत का पारण जो है वो भी शुभ मुहूर्त में ही करना होगा। अब जो लोग 10 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे वो व्रत खोल सकेंगे 11 जून शनिवार की दोपहर में 1:44 से लेकर 4:32 तक। इससे पहले आप किसी भी तरह का अन्न, जल या फलाहार नहीं ग्रहण कर सकते अगर आपने निर्जल रहने का संकल्प लिया है। अब जो लोग 11 जून शनिवार को व्रत रखेंगे वो व्रत का पालन करेंगे 12 जून रविवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:10 तक। एकादशी व्रत का पारण भी आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। जिस तरह से आपने बड़े कष्ट के साथ में, श्रद्धा के साथ में व्रत रखा है, तो उसे खोलना भी आपको विधिवत और नियमों के अनुसार ही चाहिए। यही कारण है कि जो लोग 10 जून को व्रत रखेंगे उनको दोपहर में व्रत खोलना है, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर का जो समय है वो व्रत रखने के लिए तो उत्तम है, लेकिन व्रत उस समय यदि आप खोलते हैं तो उस व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि शुरू हुई होती है तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय और 12 से 1 बजे के बीच में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। उसके बाद जो समय है वो आपको इस वीडियो में बताया गया है।
इसी समय में आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। पालन करने से पहले जो पूजा है, दान है, वो आप सुबह भी कर सकते हैं। खुद अन्न जल जो ग्रहण करना है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। अब जानिए पारण विधि के बारे में और पूजा विधि के बारे में। तो व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन से ही सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना चाहिए, लेकिन जल का त्याग आपको दशमी तिथि की रात 12 बजे के बाद से ही करना चाहिए। अगर आपका कोई और भी व्रत है तो भी उस व्रत को यदि आप एकादशी के साथ निर्जल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत रखना है तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से सूर्य देवता को चढ़ाएं। और फिर क्योंकि एकादशी का व्रत है तो आपको अलग से अपने रोज के मंदिर में जिस तरह से आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा नहीं करनी चाहिए। एक चौकी पर आप साफ पीला वस्त्र बिछाएं, सबसे पहले उस पर गंगा जल छिड़कें और फिर भगवान गणेश की और बाद में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। आज के दिन कलश की स्थापना भी आपको करनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जरूर करनी चाहिए जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं। साथ ही इस दिन जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े का दान किया जाता है। तो मिट्टी का घड़ा यदि आप दान में दे सके तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी का कोई भी बर्तन आप दान में दे सकते हैं। पानी का दान आप कर सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं, तो उसको भी आप सुबह की पूजा करते समय मंदिर में रखें। उसके बाद आपके पास जब भी समय हो उसका दान आप यथा समय यथायोग्य व्यक्ति को कर सकते हैं। तो सुबह सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। उससे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा की जाती है, ये बात आप सभी जानते हैं। फिर चंदन का तिलक लगाने के साथ ही पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, जनेऊ अर्पित करें। फिर धूप दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें, कौड़ियाँ हो वो अर्पित करें। यदि आपके पास शंख है या शालिग्राम भगवान है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, तो उनकी पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े सुने, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तो आपको जरूर करना चाहिए। कोई भी व्रत हो बिना मंत्रों के जाप और बिना व्रत कथा के अधूरा ही रहता है। फिर आप जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखना चाहें, मंदिर में दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि जब आप इस जल से भरे घड़े का दान करेंगे तो ये दक्षिणा भी आपको साथ में देनी होती है। आज के दिन जो घड़े का दान करते हैं उन्हें खाली घड़ा दान में नहीं देना चाहिए। घड़े के अंदर साफ स्वच्छ जल रखें, उसमें आप मिश्री के या शक्कर के दाने डालें, उसके ऊपर मिट्टी का ही जो ढक्कन होता है या कटोरी भी आप रख सकते हैं, उसमें आप 1 कटोरी शक्कर जरूर रखें, कोई भी फल फूल मिठाई और दक्षिणा, साथ ही एक सफ़ेद रुमाल पंडित जी को मंदिर में आप दान में दे सकते हैं। मंदिर ना हो तो किसी भी गरीब व्यक्ति को आप इस घड़े का दान कर सकते हैं। ये दान तो आपको निर्जला एकादशी के दिन ही करना है, किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। सुबह पूजा करने के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन आप भगवान को किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, तो देखिए फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को लगा सकते हैं। सफ़ेद या काले तिल भगवान को जरूर अर्पित करें। भगवान को श्रीखंड, पंचामृत, दही, घी, फलों का ताज़ा रस ये सब अर्पित कर सकते हैं। उससे पहले आप इन सभी भोगों में तुलसी दल जरूर रखें। अगर जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर रखना चाहते हैं तो उन्हें सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर निर्जल रहने का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग इस दिन निर्जल ना रह पाए वो भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस दिन आप फल और चाय या दिन में पानी वगैरह आराम से ले सकते हैं। हालांकि चाय का सेवन एकादशी के व्रत में जहाँ तक हो सके करने से बचना चाहिए, क्योंकि चाय को भी एक तरह से नशा ही माना जाता है। एकादशी के दिन हर प्रकार के नशे से भी दूर रहने का नियम बताया गया है। तो दिन भर आप व्रत रखें, भगवान के भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जाप करें। तुलसी जी की माला हो तो तुलसी जी की माला भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। यदि आपके पास तुलसी दल नहीं है और तुलसी जी की माला है तो भोग के साथ आप तुलसी जी की माला भी भगवान के चरणों में रख सकते हैं। बाद में आप उसे द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद, व्रत पालन करने के बाद फिर से उठाकर चाहे तो खुद पहन सकते हैं या जैसे भी आपको जहाँ पर भी रखनी होती है आप उसे रख सकते हैं। एकादशी की शाम को आप भगवान की विधिवत पूजा करें, उससे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब जो लोग निर्जल रहकर व्रत रखते हैं वो शाम की पूजा करने के बाद 1 घूंट जल ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। व्रत तभी टूटता है जब आपने निर्जल रहकर रहने का संकल्प लिया है। अगर आपने निर्जला रहने का संकल्प ही नहीं लिया तो आप दिन भर कितना भी चाहे पानी पी सकते हैं, व्रत आपका नहीं टूटेगा। बाकी जिन्होंने निर्जला इस एकादशी का व्रत नहीं रखा है वो शाम को फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए, जहाँ तक हो सके केवल फलों का ही सेवन आपको करना चाहिए। फलों के रस या पानी आप ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके आपको नमक का सेवन भी इस दिन करने से बचना चाहिए।
अगर आप निर्जला एकादशी व्रत के उद्यापन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो आपको अगली वीडियो में उद्यापन की विधि भी बताई जाएगी। एकादशी की रात को जितनी देर तक हो सके उतना जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। कुछ लोग रात्रि भर जागरण करते हैं। अगर आप पूरी रात जागरण ना कर पाए तो रात के 12 बजे तक आपको भगवान के मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन करते हुए या पुराणों की कथाएं सुनते हुए अपना रात का समय बिताना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। फिर जो भी पूजन सामग्री है वो भगवान को अर्पित करनी है। भोग में आप भगवान को शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। किसी भी एकादशी व्रत में सबसे उत्तम होता है फलों का भोग लगाना। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप केवल फलों का भोग भगवान को लगाएं। ये भी नहीं है तो केवल सादा जल और तुलसी दल भी आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। लेकिन जब भगवान आपको इतना झोली भर कर देते हैं तो हम सबका भी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि हम भी अपने प्रिय भगवान को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। तो भोग में आप कोई भी पीले फल, कोई भी फल, मौसमी फल आप अर्पित कर सकते हैं या आप पंजीरी बना सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं। और क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन दान जरूर करना चाहिए तो दक्षिणा हो, अन्न, वस्त्र, चावल, साबुत मिर्च और सरसों के तेल को छोड़कर आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। काले और सफ़ेद तिलों का दान कर सकते हैं। भरपेट भोजन किसी को करा सके, इतना एक समय का या 2 समय का राशन आप किसी को दान में दे सकते हैं। तो उसकी पूजा भी आपको सुबह के समय जरूर करनी चाहिए। व्रत का पालन चाहे आपको दोपहर के समय करना हो या सुबह के समय, आप पूजा जरूर जल्दी से कर लें। उसके बाद जो व्रत खोला जाता है वो शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। कहीं कोई दिक्कत अगर इस वीडियो को देखने में या सुनने में, समझने में हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको डिटेल में फिर से समझा सकूं। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो आप भगवान को भोग लगाएं। किसी भी लिक्विड चीज़ का, जैसे जूस का भोग लगा सकते हैं, फलों के रस का, और या फिर दही का, नींबू पानी का भोग लगा सकते हैं। अब जब आप सबकी पूजा कर लें, आरती कर लें, सबसे अंत में क्षमा याचना कर लें, तो शुभ मुहूर्त में आप कैसे व्रत खोलेंगे? भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहेंगे कि हे श्री हरि, मैंने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। इस व्रत को रखने में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, पूजन सामग्री में मैंने कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो, तो हे नारायण भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा। और आज मैं द्वादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत पारण करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो सके, आप मेरी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कीजिएगा, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप सबसे पहले गंगा जल भगवान के चरणों में अर्पित करें। फिर अपनी हथेली में, अगर आपने पंचामृत से अपना व्रत खोलना है या नींबू पानी से खोलना है तो आप उसे दाहिनी हथेली में आचमन जितना सबसे पहले अपनी हथेली में रखें, उसे अपने माथे से लगाकर प्रणाम करें। उसके बाद आप घूंट से, हथेली से ही अपने मुंह में उस रस को, चाहे वो फलों का रस हो या सादा जल हो या पंचामृत हो या फिर नींबू पानी हो, उसे आप अपनी हथेली से अपने मुंह में डालिए। इस तरह से आपको अपना व्रत खोलना है। उसके बाद आप पेट भरकर जितना ज़्यादा हो सके उतना जल पिए, फलों का रस पिए, लेकिन कभी भी निर्जला एकादशी का व्रत डायरेक्ट अन्न खाकर या कोई भी फल खाकर नहीं तोड़ना चाहिए। लिक्विड चीज़ें ही आपको सबसे पहले लेनी चाहिए। चाहे आप दही की लस्सी से खोल सकते हैं, छाछ से जिसमें नमक ना हो उससे खोल सकते हैं, बाद में आप नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं। अब जो लोग निर्जला एकादशी व्रत का उद्यापन इस दिन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि पूजा विधि लगभग एक सी होती है। पूजा भी आपको करनी है, एकादशी के दिन उपवास भी आपको रखना है, लेकिन एकादशी के दिन यदि हो सके तो अपने घर में आप पंडित जी को बुलाएं, उनसे आप पूजा पाठ करवाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का और भोजन का, दान दक्षिणा का दान जरूर करें। और फिर द्वादशी तिथि के दिन भी आप व्रत का पारण करने से पहले मंदिर में कुछ न कुछ सामग्री जरूर दान में दें। अगर आपने निर्जला एकादशी का ही केवल व्रत रखा है, साल में केवल एक ही एकादशी का व्रत रखा है, तो आज के दिन आप काले और सफ़ेद तिल मिलाकर हवन जरूर करें। हवन किस दिन करना है? द्वादशी तिथि को। एकादशी के दिन हवन आपको नहीं करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत जब द्वादशी तिथि को ही पूर्ण होता है तो जो भी उद्यापन की विधि संपूर्ण होती है वो द्वादशी तिथि को ही की जाती है। इसलिए आप आज के दिन किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवा सकते हैं या खुद भी हवन कर सकते हैं। हवन में हवन सामग्री से, खीर से, क्योंकि द्वादशी तिथि को आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, खीर का भोग भी लगवा सकते हैं। तो उद्यापन के दिन खीर से, काले और सफ़ेद तिलों से, हवन सामग्री से आप आहुति दें। आहुति देने से क्या होता है, जितने भी हमारे पूज्य देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, उनको उनका भाग प्राप्त हो जाता है।
अगर आप कर सकें तो जोड़े से इस दिन ब्राह्मण देवता को बुलाना चाहिए, उनकी पत्नी सहित। उन्हें आसन पर बिठाकर उनका पूजन करना चाहिए, उनके हाथों से हवन कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण देवता नहीं आ सकते हैं तो खुद भी आप हवन करके फिर जो भी उनकी दक्षिणा का सामान है, आज के दिन वस्त्र, फल, फूल, मिठाई ये जरूर देना चाहिए। हो सके तो चांदी या सोने की भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी पंडित जी को दान में देनी चाहिए, या आप मिट्टी की मूर्ति का दान भी कर सकते हैं। साथ में पीला वस्त्र आप पंडित जी को, चाहे वो धोती हो या अंगोछा हो या रुमाल हो, वो जरूर से दान में दें। दान के साथ ही दक्षिणा आप जरूर रख कर दें। अगर आपने हवन नहीं कराना है, कुछ लोग हवन नहीं भी कराते हैं, तो आप हवन में जितनी भी सामग्री लगती है उसकी जो दक्षिणा है वो पंडित जी को मंदिर में दान में जरूर दें। बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा होता है। दान हमेशा दाहिने हाथ से और एक हाथ से ही देना चाहिए। दान करते समय आपकी आंखें नीचे होनी चाहिए। दान की सामग्री को आप कभी भी ना देखें, और जिसे आप दान में दे रहे हैं ना ही उसके चेहरे की तरफ आपको देखना चाहिए, उसके पैरों की तरफ आपको देखकर ही दान की सामग्री दान में देनी चाहिए। दान देते समय अपने सभी पितरों का आह्वान जरूर कर लें, ताकि अगर आपके पितर किसी कष्ट में हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो सके। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।